हेलो एवरीवन, आज हम लोग टेक्सटाइल का लेक्चर 4 देखेंगे। इसमें हम लोग ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी पढ़ेंगे जो कि इंडिया की बहुत ही लोकप्रिय है, यानी भारत की परंपरागत कढ़ाई कला के बारे में आज हम लोग जानेंगे। यदि भारत की परंपरागत कढ़ाई वस्त्र के बारे में जाना जाए तो ये उस स्थान के नाम से जानी जाती है जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई थी। कढ़ाई यानी कि रंग बिरंगे रेशमी सूती धागों से वस्त्र पर काढ़ा जाता है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे चित्रण होते हैं, जैसे नमूने के रूप में, जैसे कि देवी देवताओं के चित्र हो गए या कथाएं हो गई, पौराणिक पशु पक्षियों के चित्र हो गए, नृत्य करती मानव आकृतियां। इस प्रकार से कढ़ाई के सुंदर एवं आकर्षक नमूने बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं फुलकारी की यदि बात की जाए तो फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पंजाब की कौन सी ट्रेडिशनल कढ़ाई है या फुलकारी कहाँ की है, तो ये है पंजाब की। यदि हम फुलकारी की बात करें तो फुलकारी का अर्थ होता है फूलों की कलाकारी, यानी कि फूलों से इसमें बनाया जाता है। इसमें जो यूज होता है, जो कि डिज़ाइन होता है वो ज्यामितीय आकार का होता है। जियोमेट्रिक इसमें डिज़ाइन बनाई जाती हैं जो कि सीधी रेखाओं से बनाई जाती हैं। फुलकारी की यदि बात की जाए तो ये पंजाबी लोगों का महत्वपूर्ण परंपरागत वस्त्र है, मतलब कढ़ाई है वहाँ की। और पंजाब के आसपास के क्षेत्रों जैसे कि हिसार, रोहतक, करनाल, दिल्ली आदि में भी ये बहुत लोकप्रिय है। फुलकारी को बाग भी कहते हैं, बाग भी फुलकारी का ही एक रूप है। आगे देखते हैं फुलकारी के अंदर चौप, सुभर, सैंची, छोबे, तिलपत्रा, थिरमा, शीशेदार, छमासी ये सब आते हैं। यदि बात की जाए चौप की तो चौप क्या है? ये एक लाल रंग के कपड़े पर बनाया जाता है जिसमें कि पीले सुनहरे धागे का प्रयोग होता है। ये जो होता है चौप, ये दुल्हन को दिया जाता है उसकी दादी या नानी के द्वारा, उसे चौप कहा जाता है। सुभर की बात करें तो सुभर क्या है? ये भी शादी के टाइम जो लड़कियां होती हैं वो फेरों के समय वस्त्र जो होता है फुलकारी का, उसे सुभर कहते हैं। फेरों के समय लड़कियां इसे पहनती हैं। इसमें क्या होता है? प्रत्येक कोने पर फूल बना होता है और एक फूल वस्त्र के बीचों बीच होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सुभर कहते हैं। सैंची की बात की जाए तो ये कैसी होती है? ये फुलकारी जो होती है ये गहरे नीले या काले रंग के कपड़े पर बनाई जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें पक्षियों को बनाया जाता है या फिर जो पंजाब का जो वास्तविक जीवन है, ग्रामीण जीवन है, उसको दर्शाया जाता है। ये यहाँ पे देखिए सैंची इस प्रकार की होती है। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर बनाया हुआ है वहाँ का ग्रामीण जीवन, जो वास्तविक वहाँ का जीवन है उसको दर्शाया गया है और बीच में यहाँ पे फूल बना दिया गया है। फिर आगे बात करते हैं हम चौबे की। चौबे क्या है? ये भी दादी द्वारा दिया जाता है शादी के टाइम लड़की को। तिलपत्रा है, फिर थिरमा है। थिरमा क्या होता है? थिरमा जो होता है ये सफ़ेद खद्दर पर बनाया जाता है। फिर शीशेदार की बात की जाए तो शीशेदार क्या होता है? इसमें होता है जो शीशा होता है, बटन होल वगैरह, उसको इसमें जो शीशा होता है उसको कपड़े पर सिल दिया जाता है। इसमें जो सिलाई का प्रयोग होता है वो बटन होल स्टिच का इसमें प्रयोग होता है। कपड़ा कैसा होता है? इसमें लाल या भूरा रंग का कपड़ा होता है और पीले या नीले रंग के धागे से बना दिया जाता है। फिर बात करें हम छमासी की। छमासी क्या है? तो इस पर दर्पण लगाया जाता है और जो कपड़ा होता है वो भूरे या नीले रंग का कपड़ा होता है, धागे से सिल दिया जाता है। ये विशेषकर गुड़गांव, रोहतक वगैरह में देखा जाता है। आप लोगों ने छोटे छोटे शीशे देखे होंगे, वो वस्त्र पर लगा दिए जाते हैं और साइड में कढ़ाई कर दी जाती है, उसे छमासी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग इसकी टाकों की बात की जाए, स्टिच कौन सी यूज होती है तो डारिंग, चैन, स्टैम्प, कंबल, रनिंग, हैरिंगबोन और बटन होल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, रनिंग स्टिच, बटन होल स्टिच कैसी है, डार्निंग कैसी है, क्लस्टर स्टिच, ये सब प्रयोग की जाती हैं फुलकारी में। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फुलकारी में कौन से टाकों का प्रयोग होता है, ऑप्शन में दिए होते हैं, ठीक है।
आगे बात करें हम चिकनकारी की, तो चिकनकारी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की, यानी लखनऊ की है। यदि ऑप्शन में लखनऊ ना होकर उत्तर प्रदेश हो तो वो भी सही होगा। चिकनकारी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। यदि चिकनकारी की बात करें तो ये कैसी होती है? ये बहुत ही नाजुक जटिल कार्य इस पर किया जाता है। यह मुख्य रूप से लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित होती है। इसमें क्या होता है? प्रारंभ में तो इसमें सफ़ेद धागे का प्रयोग करके कढ़ाई की जाती थी और सफ़ेद कपड़े पर की जाती थी, लेकिन आजकल के समय में जॉर्जन, सीफॉन, कॉटन, इन सभी वस्त्रों पर प्रयोग किया जाता है। धागा जो होता है इसमें रेशमी धागे का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं चिकनकारी के यदि टाकों की बात की जाए तो इसमें टैपची है, बखिया है, मूरी है, हुल है, जाली है, जाजीरा है। तो इनको हम देख लेते हैं। टैपची कैसा होता है? तो ये जो टैपची होता है ये कपड़े पर की जाने वाली एक रेखीय लंबी चलने वाली सिलाई होती है। ये यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये इस टाइप से चलती है, ऐसे टाकों से यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, इस टाइप की होती है टैपची। होल की यदि बात की जाए तो होल कैसी है? ये बीच में आपने होल देखा होगा, सुराख सिलाई भी से कहा जाता है, सुराख सा इसमें दिखता है। और इसमें बटन होल सिलाई के साथ से मोटिव्स जो होते हैं वो किए जाते हैं। ये गोलाकार प्रभाव इसमें दिया जाता है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप। ठीक है, आगे बात करते हैं हम जाली की। तो जाली क्या है? ये देखिए, ये मुगल काल से ही बहुत ही फेमस रही है। जो महल वगैरह ये सब बनाए जाते थे उसमें विशेषकर जाली का प्रयोग होता था। तो यदि जाली की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें जो धागा होता है उसको बहुत ही मजबूती से खींचकर बनाया जाता है, जिससे कि जो इसमें जाली है, ये छेद हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये साइड में जो कढ़ाई है बहुत ही अच्छे तरीके से खींचकर बनाई जाती है, जाली जैसा प्रभाव दिया जाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग बखिया की यदि बात करें तो बखिया कैसी है? ये वास्तविक चिकनकारी होती है। इसके कपड़े पर उल्टी साइड हैरिंगबोन टाके का प्रयोग होता है, यानी वस्त्र के उल्टे साइड हैरिंगबोन और सीधे साइड नॉर्मल टाके का प्रयोग इस पर किया जाता है। और ये इसे शैडो वर्क भी कहा जाता है, उल्टी बखिया भी कहा जाता है इसको। मूरी की बात की जाए तो मूरी कैसी होती है? यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इस टाइप से, ये इस टाइप से डिज़ाइन बने होते हैं मूरी में। फिर आगे चलते हैं हम फिर कर्नाटक की कसूती की बात की जाए कर्नाटक की, तो कसूती कहाँ की है? कर्नाटक की है। ये कैसी होती है? तो कसूती की यदि बात करें तो का सूती का इसका अर्थ होता है, का मतलब हाथ और सूती मतलब धागा, यानी हाथ सूती धागे से हाथ से की जाने वाली कढ़ाई को ही कसूती कहा जाता है या कसूती नाम से जाना जाता है। इसमें जो कपड़ा यूज होता है वह कैसा होता है? काले या भूरे रंग का पृष्ठभूमि इसमें होती है और धागा कैसा होता है? सूती। यहाँ पर आप लोग नाम में ही है, यानी सूती कपड़ा इस पर वो धागा यूज होता है। आगे देखते हैं कसूती कर्नाटक की है, तो इसमें जो टाँके कौन कौन से प्रयोग होते हैं? गवंती, मुर्गी, नेगी, मेथी। गवंती की यदि बात की जाए तो गवंती कर्नाटक शब्द के गुट्टू से लिया गया है, जिसका अर्थ गांठ होता है। इसमें डबल रनिंग स्टिच इसमें यूज होती है। पहली रनिंग स्टिच को उसी लाइन पर दूसरी रनिंग स्टिच से भरा जाता है, इसे ही डबल रनिंग स्टिच कहा जाता है। मुर्गी की यदि बात की जाए तो मुर्गी कैसी होती है? ये जिगजैग रनिंग टाइप की होती है, इस टाइप से देखने में सीढ़ियों के समान दिखाई देती है। इसे जिगजैग रनिंग स्टिच से ये बनाई जाती है। नेगी की बात की जाए तो नेगी क्या है? तो ये भी कन्नड़ शब्द के नेगी से लिया गया, जिसका अर्थ होता है बुनाई करना। इसमें क्या होता है? इसमें रनिंग या रफिक स्टिच का प्रयोग होता है, रफिंग यानी रफू का इसमें प्रयोग होता है नेगी में। मेथी की यदि बात की जाए तो मेथी क्या है? तो इसमें क्रॉस सिलाई होती है, इस टाइप की क्रॉस। इसमें क्या होता है? जब विशेषकर इसका भराई के लिए प्रयोग होता है, वस्त्र में जब कढ़ाई की जाती है तो यदि उसकी भराई करनी हो तो वहाँ पर मेथी का प्रयोग किया जाता है। ये मेथी जो है इसका अर्थ होता है मेथी के बीज। फिर आगे बात करते हैं हम लोग
कांथा बंगाल की। ठीक है, तो कांथा कहाँ की है? ये है बंगाल की। तो कांथा जो पारंपरिक वस्त्र है, तो इसमें क्या होता है, इसका तात्पर्य कांथा का क्या होता है? पैबंद लगाना। इसमें जो वस्त्र होते हैं वो फटे पुराने वस्त्रों को नया रूप दिया जाता है। जो कि बंगाल की स्त्रियां होती हैं, वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, वो अत्यंत परिश्रम करके जो फटे पुराने वस्त्र जिन्हें फेंक देते हैं, उनसे एक नया वस्त्र बनाती हैं। उसे कांथा कहा जाता है या पैबंद लगाना कहा जाता है। तो कांथा कहाँ की है? बंगाल की। इसमें बात की जाए तो ये कई सारे टाइप के वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे लेप कांथा, सुजनी, बेटन और दुजनी, अर्चिलता, रुमाल। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। यदि बात यहाँ पर लेप कांथा की जाए तो लेप कांथा क्या है? ये सर्दियों के मौसम में गर्माहट पाने के लिए लेप कांथा एक मतलब मोटा कपड़ा होता है, साड़ी वगैरह, उसको एक के ऊपर एक रख के टुकड़ों से उस पर लहरदार डिजाइन द्वारा सिल दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे लेप, ये इस टाइप से। ठीक है, फिर बात की जाए ओर की, तो ओर क्या है? ये आयताकार आकार का साधारण पिलो कवर होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पिलो कवर और इसमें क्या होता है, इसके किनारे को आकर्षक मोटिव्स और डिजाइनों या सजावटी चीजों से डेकोरेट कर दिया जाता है। फिर बात करें हम दुजनी की, तो दुजनी क्या है? यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे दुजनी पॉकेट जैसा आपको दिख रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे पॉकेट्स बनाई जाती हैं और फिर उसको डेकोरेट कर दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के इस पर आकृति बनाई जाती हैं, कोनों को इस पर जो कोने होते हैं उनको सजा दिया जाता है। और फिर बात करें हम अर्चिलता की। अर्चिलता क्या है? ये कवर होता है जो कि मिरर वगैरह को ढकने के काम आता है। और फिर बेटन क्या है? बेटन एक चौकोर आकार का कपड़ा होता है जिसका प्रयोग पुस्तक या मूल्यवान वस्तु के रखने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चौकोर आकार का होता है और कोई भी मूल्यवान वस्तु वगैरह ढकने के लिए या रखने के लिए इसका प्रयोग होता है। एक यहाँ पर रुमाल है। रुमाल का प्रयोग क्यों होता है? कोई भी प्लेट कवर वगैरह रखने के लिए इसका यूज होता है। ये कैसा होता है? यदि इसकी बात की जाए तो इस टाइप का चौकोर हो या गोल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बीच में फूल बना दिया जाता है, कमल का या कोई भी, और चारों तरफ मोटिव्स बना दिए जाते हैं। इस प्रकार से डिजाइन वगैरह बना दिए जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम कसीदा कश्मीर की। कश्मीर की कसीदा की बात यदि की जाए तो ये कैसी होती है? तो ये बहुत ही कश्मीर की सबसे पुरानी एम्ब्रॉयडरी है जो कि मोटे रंगदार धागों से की जाती है। मुगल काल में जो सम्राट होते थे, राजघराने होते थे, उनके द्वारा इसे प्रसिद्धि मिली। आजकल तो इसका इस्तेमाल रेशम, कॉटन, ऊन आदि गर्म कपड़ों पर भी किया जाने लगा है। और कशीदाकारी की यदि खासियत की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? इसमें जो धागों का इस्तेमाल किया जाता है, धागों का इस्तेमाल किया जाता है और यह कढ़ाई जो होती है कपड़े के दोनों तरफ एक जैसी ही दिखती है। ये इसकी खासियत होती है। इसमें जो कशीदाकारी की जो कैटेगरी में आने वाली मुख्य जो कढ़ाई है वो आरी वर्क या हुक एम्ब्रॉयडरी, माचो एम्ब्रॉयडरी, सोजनी वर्क, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कसीदा की बात की जाए तो इसमें जो शॉल होती है जैसे पश्मीना शॉल, दोशाला, कसाबा, जमावट, दोरुखा। यदि यहाँ पर हम पश्मीना शॉल की बात करें तो ये कैसी होती है? ये उत्कृष्ट श्रेणी की जो ऊन होती है, अच्छी किस्म की ऊन होती है, उसके द्वारा बनाई जाती है। ये बहुत ही गर्म होती है, वजन में बहुत ही हल्की होती है और ये महीन और कोमल होती है, इसलिए ये बहुमूल्य होती है। उन पहले के समय में जो राजा महाराजा थे वो शौक के रूप में इसे रखते थे और भेंट भेंट भी करते थे। ये जो पश्मीना ये है शॉल है, इसका जो ये एक बकरी की प्रजाति होती है, कपड़ा हरकस, उस बकरी की प्रजाति से ये बनाई जाती है पश्मीना। दोशाला की बात करें तो दोशाला क्या है? ये दो शॉलों से मिलकर बनी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें दो एक तरह के शॉलों को मिलाकर सिल दिया जाता है, देखने में एक जैसे ही एक शॉल की तरह ही दिखते हैं।
फिर बात करें यदि हम कसावा की, तो कसावा क्या है, ये शॉल जो होती है ये चौकोर आकार की बनाई जाती है। ये यूरोप वासियों के लिए ये बहुत ही फेमस थी, उनको बहुत ही पसंद थी ये शॉल। इसमें क्या होता है, इसमें सादा शॉल पर उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं और उस पर ट्विल बुनाई और बास्केट बुनाई का प्रयोग होता है। कसावा में ट्विल और बास्केट बुनाई का प्रयोग होता है। फिर यदि हम जमावर की बात करें, तो जमावर क्या है, ये जो शॉल होती है ये ऊन तथा कॉट्सवोल से बनाया जाता है। फूल पत्तियां इस पर बने होते हैं या शिकार करते हुए चित्रण इस पे बने होते हैं। इसको शिकारगढ़ शॉल भी कहा जाता है। फिर बात करें हम दोरुखा की, तो दोरुखा क्या है, ये भी दो शॉलों से मिलकर ही बनाई जाती है और शॉल पर रंग नमूने एक जैसे ही होते हैं। फिर आगे चलते हैं हम कशीदा कढ़ाई के प्रकार की यदि बात करें, तो कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसमें सोजनी है, टिल्ला है, अरी है और रेजकर है। सोजनी की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे डिज़ाइन, बहुत ही महीन टाइप की सिलाई है इस पर, कढ़ाई जो है और कपड़ा है बहुत ही महीन होता है ये। और इसमें क्या होता है, सुजनी में जो सुई है वो भी बहुत नाजुक तरीके से इस पर कार्य किया जाता है। इसका जो मुख्य रूप से प्रयोग होता है वो पश्मीना शॉल में होता है और ये जो कढ़ाई है ये दोनों तरफ एक जैसी दिखाई देती है, बहुत ही महीन और बहुत ही बारीक होती है ये। आगे देखते हैं। आगे यदि बात की जाए तो अरी की, अरी कैसी होती है, ये यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये इस टाइप से बने हुए हैं, यहाँ पर डिज़ाइन मोटिव्स बने हुए हैं इस पे। तो ये इसका जो प्रयोग होता है विशेषकर तकियों के कवर, कारपेट या कोई भी सामान को ढकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें फूल, पेड़, पत्ती वगैरह बनाए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं हम रेजगार की, तो रेजगार क्या है, तो इसका प्रयोग भी शॉल का प्रयोग टेबल वगैरह ढकने के लिए किया जाता है। इसमें जो कपड़ा यूज़ होता है वो सूती या रफल कपड़ा यूज़ होता है। फिर बात की जाए टिल्ला या डोरी की, तो ये कैसा होता है, ये गोल्डन या सिल्वर धागे का प्रयोग किया जाता है इस पर। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिल्वर धागे से बना हुआ है, तो इसमें जो धागा होता है वो गोल्डन और सिल्वर यूज़ किया जाता है। मोटिव्स जो होते हैं फूल पत्ती वगैरह इसमें प्रयोग किए जाते हैं। कशीदा की यदि हम स्टिच की बात करें तो इसमें साटन, हैरिंगबोन, स्टैम और नॉट का प्रयोग होता है। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई। यदि हम हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई की बात की जाए तो ये कहाँ से है, ये हिमाचल के चंबा घाटी क्षेत्र में की जाने वाली कढ़ाई है। इसे पहाड़ी या कांगड़ा कढ़ाई भी कहा जाता है। ये कैसी होती है, ये प्रसंगों पर आधारित होती है, यानी वहाँ की जो कहानियाँ वगैरह वो सब चीज़ें उन पर आधारित होती है। यदि ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी कढ़ाई है जो कि प्रसंगों पर आधारित है, तो वो कौन सी है, हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई। तो इसके नमूने कैसे होते हैं, रासमंडल, समुद्र मंथन, कालिया दमन, कुरुक्षेत्र युद्ध, अष्टनायिका, रुक्मणी हरण, मिंजर मेला, इस टाइप से यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। ये यहाँ पर चित्रों के माध्यम से कहानियों को बताया जाता है। ठीक है, रासमंडल, रास करती हुई महिलाएं, समुद्र मंथन, इस टाइप के यहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं कढ़ाई द्वारा नमूने। फिर राजस्थान की कढ़ाई की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर कौन सी यूज़ होती हैं, एक तो फोक कढ़ाई है। इसमें क्या होता है, ये कढ़ाई को भरत कढ़ाई भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है भराई का काम। यह सर्वप्रथम राजस्थान में जो जाट महिलाएं होती थी उनके द्वारा ये प्रारंभ हुई थी। इसमें बहुत सारे नमूने बनाए जाते हैं। ये यहाँ पर गलत कर लेना आप लोग, ठीक है। इसमें कौन कौन सी है, मोची भारत, हीर भरत, एप्लिक वर्क, मेयो कढ़ाई, जैसलमेर एप्लिक वर्क। मोची भरत की यदि बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें भराई का कार्य करते हैं और जो टाँके होते हैं वो चैन टाँके का प्रयोग किया जाता है। फिर यदि हम हीर भरत की बात करें तो हीर भरत का क्या है, ये भी, इसमें भी भराई का ही कार्य किया जाता है। इसमें छोटे और बड़े टाँकों का प्रयोग होता है। फिर एप्लिक की बात की जाए तो ये क्या होता है, यदि हम एप्लिक की बात करें
और राजस्थान की बात करें तो ये विशेषकर सफ़ेद रंग के कपड़े पर एक रंगीन कपड़े को जोड़ दिया जाता है। वो क्या होती है, वो एप्लिक वर्क कहलाती है। एप्लिक आप लोग को पता होगा, जैसे कि कोई कपड़ा होता है तो उस पर कोई और कपड़ा जोड़ देना, उसे क्या कहते हैं, एप्लिक वर्क कहा जाता है। मेयो कढ़ाई की बात करें तो मेयो कढ़ाई क्या है, इस पे नृत्य करती हुई गुड़िया या मानव आकृति बनाई जाती है। फिर बात करते हैं हम आगे धार्मिक कढ़ाई। तो राजस्थान में जो जैन और वैष्णव धर्म के लोग जो होते थे, उनके सुंदर सुंदर वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, धार्मिक महोत्सव उत्सव जब होते हैं तो सभी मंदिरों पर वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम पिछवाई कढ़ाई की बात करें तो पिछवाई कढ़ाई क्या है, तो इसमें क्या है कि जो उदयपुर के पास एक स्थान है, तो उस नाथ द्वार के नाम से एक स्थान पड़ता है, वहाँ पर यह कढ़ाई की जाती है। काले रंग के वेलवेट पर यह कढ़ाई की जाती है। काले रंग का वेलवेट होता है, उस पर श्रीनाथ भगवान की पिक्चर बनाई जाती है। पिछवाई उसको कहा जाता है। फिर यदि बात करें हम जैन कढ़ाई की, तो राजस्थान के ही दिलवाड़ा में जैन लोगों का एक मंदिर है। वहाँ पर जो चादर चढ़ाई जाती है उसी को जैन कढ़ाई कहा जाता है। कोट कढ़ाई क्या है, तो कोट की बात की जाए तो इसका प्रचार प्रसार जो है मुगलों द्वारा ही किया गया था। इस कढ़ाई में गोटा, सितारा, सलमा, कांच के टुकड़े और मूल्यवान पत्थर को वस्त्र पर ही जड़ा जाता है, और जो सोने चांदी के तार होते हैं उनसे वस्त्रों को अलंकृत किया जाता है। आगे देखते हैं भारत के यदि हम अन्य कढ़ाइयों के बारे में बात की जाए, जैसे करचौबी, ये कहाँ की है, ये राजस्थान की है। काठी गुजरात की है। कौड़ी कर्नाटक की है। खनेक कहाँ की है, मेघालय की है। पिपली उड़ीसा की है। पिपली एक गाँव है उड़ीसा में, उसी के नाम पर ये पड़ी है। रबारी राजस्थान गुजरात की है। टोंडा तमिलनाडु की है। टोंडा एक जनजाति है वहाँ पर तमिलनाडु या नीलगिरी आसपास के क्षेत्रों में। तो ये कहाँ की है, तमिलनाडु की है। कमल कढ़ाई कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। तो ये टॉपिक हमारा आज यहीं पर समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। तो इसमें हम लोगों ने फुलकारी पढ़ा, जो कहाँ की है, पंजाब की है। इसमें जो कौन कौन सी हैं, चौप है, सुभर है, सैंची है, छोबे है, तिलपत्रा, थिरमा, शीशेदार, छमासी, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। फिर आगे ये सैंची है, जो कि ग्रामीण जीवन का वास्तविक जो वहाँ का वास्तविक जीवन है उसके बारे में दर्शाया गया है। टाँके कौन कौन से यूज़ होते हैं इसमें, डार्निंग, चैन, स्टैम्प, कंबल, रनिंग, हैरिंगबोन, बटन होल। फिर आगे हमने इसके बारे में पढ़ा, चिकनकारी के बारे में पढ़ा। ये कहाँ की है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की है। इसमें कौन कौन से होते हैं यूज, टैपची, बखिया, मूरी, हुल, जाली, जाजीरा। ये टैपची टाइप का है, हुल, जाली, बखिया, मूरी। फिर हमने पढ़ा कसूती के बारे में, जो कहाँ की है, कर्नाटक की है, जो कि काले या सफ़ेद कपड़े पर बनाई जाती है। सूती धागे द्वारा बनाई जाती है। इसमें हमने गवंती, मुर्गी, नेगी, मेथी के बारे में पढ़ा। फिर कांथा कहाँ की है, बंगाल की, यानी पैबंद लगाना। लेप कांथा, सुजनी, बेटन, ओर, दुजनी, अर्चिलता, रुमाल। ये इसकी पिक्चर्स हैं इन सभी की, इन्हीं से आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। कसीदा कहाँ की है, कश्मीर की है। इसमें हमने पश्मीला शॉल, दोशाला, खसाबा, जमाबर, दोरुखा, इन सभी के बारे में पढ़ा। कशीदा कढ़ाई के प्रकार की बात की जाए तो सोजनी, अरी, रेजकार और टिल्ला या डोरी। फिर कसीदा के जो स्टिच प्रयोग होती हैं, जैसे साटन, हैरिंगबोन, स्टेम, नॉट। हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई, इसमें कौन कौन से नमूने आते हैं, रासमंडल, समुद्र मंथन, कालिया दमन, कुरुक्षेत्र युद्ध, अष्टनायिका, रुक्मणी हरण, मिंजर मेला। फिर राजस्थान की बात की तो फोक कढ़ाई और धार्मिक कढ़ाई। फोक में कौन कौन सी है, मोची भरत, हीर भरत, एप्लिक वर्ग, मेयो, जैसलमेर एप्लिक वर्ग। धार्मिक की बात की जाए तो पिछवाई कढ़ाई, जैन कढ़ाई और कोट कढ़ाई, ये अन्य कढ़ाइयों के नाम हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि मेरी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और लोगों की भी हेल्प हो सके।